फातिहा पर उंगली उठाने लगे, कभी किसी चीज पर उंगली उठाने लगे, कभी दीन पर उंगली उठाने लगे। तो मेरे आला हजरत जब उस सरजमीन बरेली की सरजमीन पर पैदा हुए तो आला हजरत ने जब कलम अपना उठाया तो आला हजरत ने नबी की शान में गुस्ताखी जो कर रहे थे उनके मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी आला हजरत ने कलम उठाया, उठाने के बाद शायरी में लिख दिया करते हैं कि चांद सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जब आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ये नजदी वहाबी कहने लगे कि नबी हमारी तरह बशर है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ने इरशाद फरमा दिया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। लोग कहने लगे कि दुनिया दान दिया करता है, मालदार दिया करता है या हिस्सादार यानी जो प्रधानमंत्री है वो दिया करता है। लेकिन जब मेरे आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये आला हजरत का कलम उठा कि कभी नजदियों को कलम की नोक से मारा तो कभी मैदान में घुस करके मारा, लेकिन मेरे आला हजरत जब मारते रहे तो तन्हा मैदान में जाकर के मारते रहे, तन्हा मैदान में गए। और लड़ने के लिए जब दीन की बात आई तो मेरे आला हजरत किसी का साथ लेकर के नहीं बल्कि तन्हा मैदान में जाया करते हैं। और जो आशिके रसूल हुआ करता है वो डंके की चोट पर भी बोला करता है और दीन की बात में लड़ भी जाया करता है। जब शरीयत की बात आ जाएगी तो वो दीन के लिए तैनात हो जाया करता है, वो दीन के लिए तन्हा निकल जाया करता है। यानी किसी शख्स ने नवाब की शायरी शान में शायरी लिखने के लिए कहा तो आला हजरत का जो है इश्क वो नबी का इश्क मचल रहा था। तो जब उस शख्स ने कहा कि अय आला हजरत, बहुत सारे शायर जो है वो उनकी शान में जाकर के नवाब की शान में शायरी लिख रहे हैं, तो वह उन्हें बहुत इनाम व इकराम दे रहा है, आप भी जाइए उसके शान में कुछ शायरी लिख दीजिए। आप तो बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, आपकी शायरी तो हर जगह पढ़ी जा रही है, तो आप जाइए उनकी शान में शायरी लिख दीजिए। और आप जब उनकी शान में शायरी लिखेंगे तो वो नवाब जो है वो आपको बहुत माला माल कर देगा, वो नवाब आपको बहुत माला माल कर देगा। तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, मेरा जो कलम उठता है तो किसी नवाब की शान में नहीं उठा करता, मेरा जो कलम उठता है तो नबी की शान में उठा करता है। यानी नबी का इश्क जिसके सीने में मचल जाता है तो वो किसी की शान में नहीं बोला करता। हमारा हाल ये हो गया कि अगर हमें कोई मालदार पैसा दे दे कि जाओ मेरी शान में ये चीज कह दो, मेरी शान में वो गुस्ताखी कर रहा है, जाओ बोल दो कि वो गुस्ताख नहीं सही है, तो हम पैसे के बलबूते पर जाकर के उसको सही बना देंगे। लेकिन जब आला हजरत की बात आई और जब आला हजरत बोलने पर आते हैं तो कोई पैसा नहीं देखा करते, न कोई मालो दौलत देखा करते हैं, न सोना चांदी देखा करते हैं। वो शख्स यही कहता है कि जाओ नवाब की शान में आला हजरत आप शायरी लिख दीजिए और वो आपको इतना माला माल कर देगा, वो सोने की कुर्सियों पर बैठा करता है, आपको सोने से भी वो तौल देगा। लेकिन आला हजरत ने क्या इरशाद फरमा दिया, जब आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ने यही इरशाद फरमाया, करूं मद अहले दुअल नज़ा, पड़े किस बला में मेरी बला, यानी परेशानी में मेरी क्यों बला फंसे, यानी मेरा जिस्म जो है परेशानी में क्यों फंसे। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, करूं मद अहले दुअल नज़ा, पड़े किस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यानी जो मेरा दीन है वो नाम पारा नवाब नहीं है, बल्कि मेरा दीन जो है वो सरकार से चला आ रहा है। तो वहां से मेरा जब कलम उठेगा तो वहां के लिए उठेगा। तो आला हजरत जब काम किया करते थे, जब दीन का काम किया तो तन्हा मैदान में निकल करके किया, तब आज हम लोगों के दरमियान ये जो दीन फैला हुआ है और जो हम लोगों के सरों पर ये टोपियां नजर आ रही है, तो ये किसी की देन है बल्कि आला हजरत की ही देन है, आला हजरत की ही देन है। तो लिखने वाला एक शायर अपना कलम उठाया और कलम उठा करके क्या लिख रहा है, शेर पेश कर रहा हूं। सुबात मैं कि जब रज़ा के उठ गई तलवार तो फिर क्या हुआ, जब रज़ा के उठ गई तलवार तो फिर क्या हुआ, जब रज़ा के उठ गई तलवार तो फिर क्या हुआ, कि हो गया
نزدیک سرہا ہو گیا نزدیک سرہا ہو گیا نزدیک سر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ بھی شعر بہت اچھا ہے تو اس قرآن سماعت فرمائے. تمام غلامان اعلیٰ حضرت کے حوالے یہ شعر تو اس قرآن سماعت فرمائے. السلام علیکم. یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تمام غلامان اعلیٰ حضرت ہیں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بول دیجیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ. جتنا اعلیٰ حضرت سے عشق ہے اتنا ہی بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. شاید لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ دنگ ہی سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے کہ پھینک دیں گے پھینک دیں گے گھاٹ کر ہاں پھینک دیں گے گھاٹ کر ہاں پھینک دیں گے گھاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر